जो हमने एक बड़ा आरोप भी लगाया था कि अमित शाह के पास जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं 1 अरब रुपया ऑन पैसिव के रुपया भी दिया गया था, पर्लवाइन के रुपये में दिया गया था। तो पार्टी फंड के नाम पर ये बड़ी कंपनियां एक बड़ी राशि दे देती है और खरबों रुपया लूट लेता है। जहां 30,000 करोड़ की लूट हो उसमें से 100 करोड़ यदि किसी पार्टी में दे ही दिया गया, बड़े राजनेता को दे ही दिया गया, तो उसी में दर्ज किया जाता है कि आज भी देश के माननीय प्रधानमंत्री सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है। और यह दर्शाता है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि यह व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपया भाजपा के भी फंड में दिया है। और फंड में ही नहीं दिया है, ये एक सामान्य आदमी भ्रष्टाचार से इतनी बड़ी कुछ संपत्ति बना लिया कि इसने अपने पत्नी को दिल्ली से एक बड़ा फंड भाजपा में देके और बड़ा खर्च करके पार्षद भी बनाया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मंत सर है। क्या कुछ कह रहे हैं सर? 30,000 रुपए का ठगी किया गया है हमारे देश में। अमेरिका की कंपनी पर्लवाइन कहने के लिए अमेरिका की कंपनी है, लेकिन सच्चाई है कि अपने ही देश के कुछ फ्रॉड के द्वारा अमेरिका के नाम पर पर्लवाइन इंटरनेशनल कंपनी बनाई गई थी। और कंपनी में उसने रखा था कि सिर्फ 2250 रुपये आप देंगे और आपको 32 लाख रुपया मिलेगा। यह प्रलोभन लोगों को इतना आकर्षित किया कि अपने देश के 1 करोड़ से भी अधिक लोग इस सिस्टम से जुड़े। कुछ लोग तो प्रलोभन में आके 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया भी इसमें इन्वेस्ट किया। और ये पर्लवाइन जो कंपनी अमेरिका की बनाई गई थी, ये अपने ही देश के फ्रॉड नीरज गुप्ता थे, वीरेंद्र सिंह मेहरा थे, कुलदीप शर्मा थे, अजय मोहित चौधरी थे, बलदेव सिंह चहल थे। ये 5 मेन इसके फ्रॉड थे, जिन्होंने अमेरिका की कंपनी, कुछ पेपर भी उसका बनाया था, क्योंकि अपने देश के लोगों में अमेरिका, इंग्लैंड कहने का तात्पर्य कि बाहर की कंपनी बताने से लोग के अंदर एक विश्वास बनता है। और ये विश्वास लोगों में बना और लोगों ने सिर्फ 2250 को रिस्क लेके 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़ गए। कहने का तो मैंने कुछ लोग लाखों रुपया भी लगाए। और इस मुद्दे को लेके 1.5 साल पहले हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था कि ये अमेरिका की कंपनी बताया जा रहा है और ये सारे फ्रॉड अपने ही देश के हैं। और 30,000 करोड़ रुपया तो जो डाटा में बहुत जल्द से आया है, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि ये 30,000 करोड़ ने 1 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि हो सकती है। तो वो तो जांच का विषय है। इस मुद्दे पर हमारे तरफ से, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की तरफ से, जब इस मुद्दा को लेके सरकार के पास रखा गया और बार बार इस बात को हमने रखा है और कुछ लोग हमारे कहने के कारण न्यायालय में भी गए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रयास से सरकार ने तो अभी तक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन न्यायालय द्वारा कार्रवाई शुरू हो गई है। तो क्या कुछ लग रहा है इससे लाखों लोग प्रभावित हैं? कई लोग तो बहुत बड़े बड़े सपना भी देख लिए थे, उनका बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी इसमें लग गया था सर। अभी तक सरकार के द्वारा इसमें किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ये काफी दिनों से इसी तरह से चला रहा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा होने के नाते आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का स्थापना काल से ही ये संदेश रहा है कि गांव का एक समान व्यक्ति हो या देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही भ्रष्ट क्यों ना हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही क्यों ना भ्रष्ट हो, उसके खिलाफ भी कोई बात होती है तो उसके खिलाफ अभियान चलाना है, संवैधानिक तरीके से चलाना है। अब तो जनता की अदालत भी हमने शुरू की है, जिसके तहत कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, कोई भ्रष्टाचार हो, जुल्म हो रहा हो, आप अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को जानकारी दे सकते हैं और आपके मुद्दे को लेकर हम देशवासियों के बीच में आएंगे। और इस मुद्दे पर आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज भी देश के माननीय प्रधानमंत्री सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है। और यह दर्शाता है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि यह व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपया भाजपा के भी फंड में दिया है। और फंड में ही नहीं दिया है, यह एक सामान्य आदमी भ्रष्टाचार से इतनी बड़ी कुछ संपत्ति बना लिया कि इसने अपने पत्नी को दिल्ली से एक बड़ा फंड भाजपा में देके और बड़ा खर्च करके पार्षद भी बनाया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जिन लोगों का नाम लिए, नीरज चोपड़ा, नीरज गुप्ता, वीरेंद्र सिंह से तमाम जितने भी लोग लिए, क्या तीन बड़े पार्टी से कहेंगे बड़े वर्तमान सरकार है क्या, उनका हाथ उनके ऊपर है जिसकी वजह से अभी तक वो बच रहे हैं कई सालों से? देखिए, अपने देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये हम देशवासियों को एक जानकारी देना चाहते हैं। आप बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और सत्ता वाले पार्टी को एक बड़ा फंड, विपक्ष वाले को थोड़ा छोटा फंड, ये आप देते रहते हैं तो जांच लंबे समय तक आपको नहीं होता है। यदि जनता की तरफ से या संस्था की तरफ से यदि एक बड़ा अभियान नहीं चलाया जाता है तो इस तरह की मुद्दा दब जाता है। और उसने पर्लवाइन के नाम पर लूट किया और जब उसका हम विरोध करने लगे तो बाद में उसने पीवीसी मेटा टोकन एक लॉन्च कर दिया, उसमें भी अरबों रुपया लूट किया। मैंने पर्लवाइन के बाद जो थमे नहीं, फिर से पैसा दूसरा एक नाम देके पीवीसी मेटा टोकन करके उसमें भी अरबों रुपया की लूट हुई। और उसमें इन सारे काम में राजसत्ता को पैसा जाता है, बड़े अधिकारी को जाता है। यही कारण है कि इस तरह के जो भी माफिया लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। खुशी की बात है कि दिल्ली न्यायालय ने इस मुद्दे पर कार्रवाई के लिए काम आगे बढ़ाया है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को इस बात की संतुष्टि है कि एक बड़ा अभियान चलाने के बाद सरकार की ओर से ना सही लेकिन न्यायालय के अनुसार कार्रवाई शुरू है। आपके माध्यम से देशवासी जो भी लोग पर्लवाइन में या पीवीसी मेटा में लूट चुके हैं, आप संपर्क करें,
धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9835043339। आप जो भी लोग पीड़ित हैं, आप हमें फोन करें, और आप ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी से फर्जीवाड़े में आप ठगे गए हैं या किसी भी मुद्दे पर आप के साथ जुल्म हो रहा है, किसी प्रशासनिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमने एक बड़ा आरोप भी लगाया था कि अमित शाह के पास, जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, 1 अरब रुपया ऑन पैसिव के रुपया भी दिया गया था, पर्ल वाइन के रुपये में दिया गया था। तो पार्टी फंड के नाम पर यह बड़ी कंपनियां एक बड़ी राशि दे देती है और खरबों रुपया लूट लेता है। जहां 30,000 करोड़ की लूट हो, उसमें से 100 करोड़ यदि किसी पार्टी में दे ही दिया गया, बड़े राजनीतिक को दे ही दिया गया, तो उसी में दब के रह जाता है। और कार्रवाई या बड़ा आंदोलन इसलिए नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग का पैसा फंसा हुआ है, 2250 या किसी का बड़ा रकम, ये अलग अलग होने के कारण एकजुट नहीं हो पाते हैं। इस मुद्दे को लेकर कोई लड़ने वाला नहीं होता है। लोग सोचता है चलो 2250 गया, 10,000 गया, 50,000 गया, छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनको ये भ्रष्टाचारी पहले ही इतना पैसा दे दिया है जिसके कारण उनका मुंह बंद रहता है। तो क्या कुछ लग रहा है सर, आप बहुत बड़े पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है, भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, क्या किस बेसिक पे सर आप ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर? देखिए, पूरे देश को ये पता है कि खरबों की लूट है जी, और उस लूट की जांच के लिए हमने सीबीआई जांच की मांग की। तो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय से सीबीआई जांच का आदेश होता है और आदेश नहीं देना, और हमने आरोप भी लगाया और चुप्पी साध देना प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का, तो ये दर्शाता है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो लिप्त है। डर नहीं लग रहा है सर गृह मंत्री के ऊपर? देखिए, जब आप समाज सेवा के लिए निकले हैं तो डर भय को आपको निकाल के चलना पड़ेगा। और जब से हम 1995 में अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के तहत सामाजिक काम में आए हैं, तो हमने पहला संकल्प लिया था, न डरेंगे न किसी लोभ में फंसेंगे। और जिसके अंदर ये दोनों न हो, तो सबको पता है एक दिन मौत है, तो मौत गलत का विरोध करते मरिए, न कि गलत का समर्थन करते हुए मरिए। तो इसलिए डर की कहीं कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में 30,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला होता है और अभी तक सरकार इस पे किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इनका कहना है कि कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है, बहुत जल्दी इसका कोई फैसला आने का संभावना है। और बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस तरह के तमाम घोटाले को लेकर के, जो अभी भी सरकार आवाज नहीं उठाती, सरकार इस बातों पर चर्चा करने से डरती है, आखिर क्या कुछ कारण है? आप लोग जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।